सेंट जेवियर्स अमरशाला मेरा स्कूल वहां है जहां गंगा घाट पर सूरज की पहली किरण दिखाई देती है और कुल्हड़ की गर्मा गर्म चाय के साथ दिन की शुरुआत होती है। जहां पर रसगुल्ला और पुचका के बिना मानो दिन पूरा ही नहीं होता हो। जहां मीठी बोली के साथ चेहरों पर मुस्कान भी मीठी सी लगती है। जी हां, अमर कोलकाता। और यहीं बिताए हैं मैंने अपने स्कूल के दिन। तो चलिए स्कूल चले हम। रसगुल्ला जैसे गोल गोल गाल, पढ़ाई से ज्यादा अपने बालों का था ख्याल। टीचर्स के लिए मैं आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट था। शायद इसीलिए क्लास से ज्यादा मैं स्कूल की कॉरिडोर में दिखाई देता था। अपने दोस्तों के साथ स्कूल बंक करके बिरयानी खाने जाना। ना जाने कितनी यादें याद आ गई हैं आज मुझे। आखिरकार अपने बचपन के 12 साल बिताए हैं मैंने स्कूल में। बॉयज स्कूल में पढ़ने का ना अपना एक अलग ही मजा होता है। ब्रेक में हम सब साथ में ऐसे खेलते थे मानो सब एक ही क्लास के। चलिए अब मैं आपको अपनी क्लास में लेकर चलता हूं, जहां मेरी पहचान एक बैक बेंचर की थी। जी हाँ, और मेरे वो दोस्त जो आज मेरे साथ उसी बेंच पे बैठे हैं। जहां एग्जाम्स में कॉपी की बात नहीं करे तो अच्छा है, पर हाँ, क्वेश्चन पेपर चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो, आंसर तो हम सब मिलजुल कर जॉइंट वेंचर की तरह ही लिखा करते थे। ओके, फाइनली हम आज पहुंच चुके हैं अपने क्लासरूम में। अरे वाह यार, कितने साल बाद आ रहे हो? बता दे यार। ऑलमोस्ट 14 ईयर्स। 14 ईयर्स। प्राउडली हम लास्ट बेंचर थे हमेशा, क्योंकि लास्ट बेंच में आराम से बैठ के हम खा सकते थे ना, इसीलिए सामने में खाते पीते थे। तो इसलिए मतलब बंक करके पंडित जी से समोसे लाके बैठना खाना। तो पूरी खाना क्लास में हम लोग वही करते थे। टीचर पढ़ा रहा था, हम लोग पीछे खाते रहते थे पूरा टाइम। कॉपी करने में तो यार हम लोग सभी मास्टर थे, सभी। बेसिकली हम लोग का जो आंसर शीट होता था सबका मिला के एक बनता था, तो इट वाज ऑलवेज कॉमन मोस्टली। नहीं, एक्चुअली होता ऐसे था कि शरद से कभी मेरा बात हो जाए या इसका बात हो जाए, तू ये चैप्टर पढ़ ले, मैं ये पढ़ लेता हूँ, एंड देन वील अकॉर्डिंगली आंसर एंड डिस्कस कर लेंगे, तू दिखा देना या शीट पास कर देना। सो या इट वाज लाइक अ टीम वर्क। वो सेमेस्टर के एग्जाम से हमने एक्चुअली बहुत ही चिल्ड आउट किया, बट आई थिंक बोर्ड एग्जाम से हम सबने बहुत ही
अच्छी पढ़ाई की। देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आई थिंक कई बार हम लोग मतलब ऐसा होता था कि एग्जाम के पहले कुछ चीज़ें लिख ली यहाँ पर याद करने, आई मीन रेफरेंस चाहिए होता है ना, जस्ट सो एग्जैक्टली। देखिए इसको पता है कीवर्ड। मेरे ये दोनों दोस्त आज भले ही मुझे मेरे नाम से बुला रहे हों, पर स्कूल के वक्त ये मुझे मॉडल कहकर बुलाते थे। मॉडल ऑलवेज वो हमेशा अपना लुक्स के लिए बहुत कॉन्शियस था। मतलब क्लास में लेट आता था बिकॉज उसको शैम्पू करना होता था, एंड ही वाज ऑलवेज कॉन्शियस, यू नो, वेल ग्रूम्ड। तो हम लोग इसको बुलाते ही मॉडल थे शुरू से, कि मतलब इसको मतलब सबसे ज़्यादा चिंता होती थी अपने कपड़ों की, हाउ एम आई लुकिंग, देन पढ़ाई लिखाई में शुरू से। मतलब आई रिमेंबर बूट्स पहन के आता था स्कूल, जब अलाउड नहीं था, उसको कवर करके रखता था। हमारे हमेशा फेस्ट में कोई ना कोई कुछ ना कुछ लड़की तो शरद की कर्म यात्रा क्रिएशन, एंड वी हैड जावो ग्रीन हमारा था। आई थिंक हमने बहुत ही मतलब तू ज़्यादा पॉपुलर था, रंगरलियाँ मनाई है बहुत ज़्यादा, वो तू मनाया है। मतलब परफॉर्मेंसेस किए हैं, एंजॉय किए हैं हमने बहुत सारा। बट कुछ भी हम लोग गलती करें तो क्लास के बाहर खड़ा होना पड़ता था हम लोग को, एंड शरद उसमें आउटस्टैंडिंग था हमेशा। आई वाज ऑलवेज आउटस्टैंडिंग। मुझे याद है कि मुझे बहुत जोर से सुसु आई थी, तो मैं बाहर प्लांट में सुसु कर दिया था, और मुझे फिर हमारे जो प्रीफेक्ट थे उस टाइम बोरिस, जो अब नहीं रहे, तो उन्होंने मुझे देख लिया था और मुझे बहुत ज़ोर से केन पड़ी थी। तो उन्होंने कहा था व्हाट आर यू डूइंग, तो मैंने कहा वाटरिंग द प्लांट्स। तो वो मुझे याद है एक, बट अदरवाइज तो आई थिंक हम अच्छे ही बच्चे थे हमेशा। और हम इतने अच्छे थे कि हम सामने जो हमारे कॉलेज में लड़कियां उन्हें बिल्कुल देखते नहीं थे। मतलब हम बिल्कुल देखते नहीं थे कि उनकी स्कर्ट कितनी लंबी है, कितनी छोटी, हम बिल्कुल देखते नहीं थे वो सब। क्लास से लेक्चर्स बंक करके जहां हमारा अड्डा हुआ करता था ना, वो थी ये जगह। जी हाँ, हमारी छोटी सी प्यारी सी कैंटीन, जहां पर गर्मा गर्म समोसों का टेस्ट आज भी बिल्कुल वैसा ही है। पंडित जी के जो समोसे थे आई थिंक अनबीटेबल। वो ऐसे समोसे मतलब मुझे बॉम्बे में नहीं मिले, कहीं नहीं मिले आज तक। और चाउमीन और चाउमीन और चाउमीन तो वी यूज्ड टू एक्चुअली फाइट फॉर यूज्ड टू फाइट फॉर द चाउमीन एंड द समोसास। उस टाइम 2 लेते थे हम लोग, सब मिलके खाते थे। बचपन से हीरो है मेरे नज़र में। वो जब भी देखते थे चुगल में हाथ, तब तो भाई एकदम लग रहा था कि हीरो बनना है। आज भी वही हम देख रहे हैं। सबसे अच्छा चीज़ हमको यही लगा, शुरू से एक दूसरे को हीरो बोलते थे, लेकिन खुद हीरो बन के आ गए मेरे सामने। नहीं, वो शुरू से मेरी आदत रहा है। वो ज़रूरी है, सामने वाले को हमेशा अच्छा फील कराना बहुत ज़रूरी है। मेरे स्कूल में एक क्लास ऐसी थी जहां पर वक्त बिताना मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता था। इसीलिए तो चाहे जो हो जाए मैं अपना ये लेक्चर कभी बंक नहीं करता था। हमारे जो केमिस्ट्री लैब्स हैं, इतने अच्छी तरह सब कुछ अरेंज किया गया है, सब कुछ संभाला गया है। जब हम लोग थे आई थिंक कितने सालों पहले से लेकर आज तक लोग चले गए, कितने स्टूडेंट्स पास आउट हो गए, बट आई थिंक पीयूष इज स्टिल देयर। सो थैंक यू पीयूष, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच कि आपने आज फिर मुझे केमिस्ट्री लैब के दर्शन कराए। वाओ, इट फील्स ग्रेट। This is so amazing. This is a beautiful color, yeah, Piyush. Wow. So ये था हमारा what was that? NaOH, phenolphthalein and NaOH solutions. I think जितने भी I think chemicals जो I think सबके नाम याद रखना was actually a challenge. और I think कई बार जब हम लोग भूल जाते थे तो I think पीयूष जो हैं, जो I think कितने ही सालों से यहाँ पर हैं, इन्होंने बहुत हेल्प किया है हम सबका। जैसे अभी भी इन्होंने मेरी इतनी अच्छी हेल्प की। सो आई थिंक दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट लैब्स अगर आप कहीं भी किसी स्कूल में जाएंगे। हम सब चले गए, ये आज वैसे ही है। ये भाई साहब कहीं नहीं गए, ये ऐसे ही पड़े हुए हैं। वाह यार, व्हाट अ गुड लुकिंग स्केलेटन, सीरियसली। देखिए अगर ध्यान से देखेंगे, अरे वाह यार पीयूष, क्या एडिशन है चीज़ों का यार, सुपर्ब। कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे यार। ओ वाह, हमारे पास एक ऑक्टोपस भी है, कभी मान सकते हैं ऑक्टोपस आपको। वाह, ये शार्क है, ये तो यार बेबी शार्क। वाह। बायो लैब के बाद सबसे ज्यादा मेरा वक्त बीता करता था हमारे ग्राउंड में, जहां स्कूल छूटने के बाद मैं घंटों खेला करता था, और इस ग्राउंड में मेरा वक्त कैसे बीतता था कुछ पता ही नहीं चलता था। क्यों रोकना अब ये कारवां, जाए वहीं ले जाए जहां बेसब्रियां,
स्टडीज़ में तो ही वॉज एवरेज, मतलब यू कैन से गुड स्टूडेंट, बट उसके बावजूद मतलब इतना खेल में शौक था कि हम लोग जाते थे तो एक मतलब सारे बच्चे निकल आते, इसका ग्रुप का पता नहीं, कहीं फुटबॉल खेल रहा है, कहीं हॉकी खेल रहा है। तो स्पेशली द ड्राइवर, यू नो, एवरीवन इज टू गेट इरिटेटेड, ऐसे कहाँ गया, खोज के आओ सारे स्कूल में, यू नो, इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। स्कूल टाइमिंग्स आई थिंक अब चेंज हो गए हैं, बट पहले 9 to 3 आई थिंक, है 9 to 3 होते थे। तो आई थिंक वो 3 बजे के बाद में एक्चुअली मेरा टाइम स्टार्ट होता था जब स्कूल ख़त्म होता था। सो आई थिंक वो 3 से लेकर 5 बजे तक 2 घंटा मैं सिर्फ वहाँ पे खेलता ही था। और मुझे घर लाना एक एक्चुअली वॉज अ टास्क, और जो मुझे घर ले आता था आई थिंक उसे एक्चुअली एक इनाम दिया जाता था कि मतलब मुझे स्कूल प्लेग्राउंड से निकालना वॉज लाइक अ वेरी वेरी बिग थिंग। खाने का बहुत शौक था, खेलने के बाद पूरा यू नो यू कुड हैव प्रॉपर उसको फीस चाहिए थी, ये भी मंगा दो वो भी मंगा दो, यू नो, इसके घर में लाडला था बीइंग द यंगेस्ट दैट टाइम। सो जो बोलता था पूरा फीस्ट करके एग्जॉस्टेड होके ही वुड से नाउ इज़ माई टाइम फॉर होमवर्क, ऐसे जब से थक के तुम क्या पढ़ेगा, पर देन कर लेता था ना। वर्स्ट होता था सर्दियों में उठना, जो आई थिंक हम सब ने फेस किया है कि 9 बजे के स्कूल में 8 बजे उठो, तो मैं उठता था 8:30, कभी कभी 8:45 बजे, बिना नहाए चले गए, ब्रश करके बस यू नो ऐसे थोड़ी छींटे मारे और बोल दिया हाथ नहा लिया हमने, ऐसे बाल बनाए। बाल भी तो खैर खुद ही बनाते थे हम लोग गाड़ी में ही, तो बालों में बहुत मैक्सिमम टाइम लगता था बनाने में, अदरवाइज आई थिंक आई यूज्ड टू बी रेडी। और अब मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ जो मुझे क्लास के बाहर खड़े रहने की पनिशमेंट तो देते थे, पर प्यार भी सबसे ज़्यादा करते थे। इसीलिए तो मेरे कुछ स्पेशल टीचर्स हैं जिनकी ज़ुबान पे आज भी मेरा नाम है। मेरी अकाउंट्स बहुत ही ख़राब थी, और बट आई थिंक थैंक्स टू दिस मैन, इन्होंने मुझे उस समय जो मुझे अकाउंट सिखाई, जो मुझे एक्चुअली इन्होंने जो मुझे नॉलेज दी, वो आज मुझे बहुत काम आ रही है लाइफ में। More important than academics is to be a good human being, and he was a wonderful guy. I've actually seen the struggles of life, and I've come out of it all thanks to you people. So thank you so much for making me the kind of person I am today. So अब मैं सीधे हमारे जो हैं ज्योग्राफी मैम जो है, जिन्होंने मेरी लाइफ की ज्योग्राफी सुधार दी। He's always been a very well behaved, very good boy. Very well behaved boy, wonderful boy. स्टूडेंट के हिसाब से तो ठीक ही था, लेकिन जब मैं पढ़ाती थी ऐसे सुनता था मानो सब समझ रहा है, लेकिन शायद नहीं। और अगर उससे पूछा जाता तो वो ज़मीन आसमान की दूरी नापना शुरू करता, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो हम समझ जाते कि शरद समझा नहीं। इंसान के रूप में शरद बहुत अच्छा लड़का था, बहुत अच्छा इंसान था, नहीं तो कहीं पर भी एक पहचान बनाने के बाद वापस आना और उसी हिसाब से मिलना, उसी रूप से मिलना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। वी आर प्राउड। जब इसका दुल्हन सीरियल आता था तो मैं मिस नहीं करती थी, और अभी भी इसका कसम सीरियल जो एकमात्र है जो मैं देखती हूँ। इनकी जो आवाज़ है, जो इनका बैरिटोन है, वो हमेशा मैं क्लास में बैठ के कॉपी करता था कि किसी से मेरी ऐसी आवाज़ हो जो आज तक नहीं हुई है। ये जब हारमोनियम लेके बैठते थे, मुझे आज भी याद है, हमारे जब स्कूल का कुछ फंक्शन होता था तो एवरीबडी, कुछ भी कोई बदमाशी कर रहा हो, कहीं पर भी हो, किसी भी कोने में हो, वो चुपचाप बैठ के इनके गाने सुनता था। जहाँ से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हम बुलबुले हैं इसके, हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। टीचर्स की बातें तो यूं ही चलती रहेंगी, और इससे पहले कि मेरी टीचर्स मेरी और पोल खोलें मैं आपको उस जगह ले चलता हूं जहां की झालमुड़ी खाए बगैर मेरे स्कूल का दिन तो मानो खत्म ही नहीं होता था। स्कूल के बाहर जो है हमेशा हम लोग मूढ़ी खाते थे, तो मूढ़ी क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। आइए ले चलता हूँ, जो हमारे लिए मूढ़ी बनाता था वो आज भी वही इंसान है जो हमारे लिए मूढ़ी बनाता है। कितने साल हो गए बता? 14-15 साल? नहीं, 37 साल हो गए। देखो 37 हो गए, हमारे छोड़े 15 साल हो गए। 15 साल हो गए आई थिंक। मुझे यहाँ की मूढ़ी खाए हुए 15 साल हो गए, और आई थिंक आज जो मूढ़ी मैंने खाई है, मजाक नहीं कर रहा, तो मुझे 15 साल वापस पीछे ले गए। सीरियसली आई थिंक इस इंसान के हाथों में वो जादू है जो आप सबको ट्राई करना चाहिए। बेस्ट मूढ़ी इन द वर्ल्ड।
12 सालों का ये सफर कुछ मिनटों में तो पूरा नहीं हो सकता, पर आज इन यादों ने फिर से मुझे बच्चा बनाकर उन्हीं स्कूल के दिनों में वापस पहुंचा दिया। मेरे सपनों को सच करने के लिए, इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए थैंक यू ज़ेवियर्स। थैंक यू सो मच।